केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट से जुड़े टैक्स नियम आसान बनाने का प्रस्ताव रखा है। मकसद है कि नियोक्ताओं, कर्मचारियों और पीएफ ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में होने वाली उलझन कम करना। इसके लिए आयकर नियमों को अब ईपीएफ कानूनों के अनुरूप किया जाएगा। अब तक पीएफ ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत चलते थे, जबकि कर्मचारियों के पीएफ से जुड़े नियम कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत अब किए जाएंगे और ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत तय होते हैं। दोनों कानूनों में अंतर होने से कई तरह के भ्रम की स्थिति भी पैदा होती है। अब जानते हैं पीएम छूट पाने के अलग अलग नियम उसमें क्या है। निवेश के अलग मानदंड, नियोक्ताओं के योगदान की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। अब आयकर कानून के तहत मान्यता सिर्फ उन्हीं पीएफ ट्रस्ट को मिलेगी जिन्हें ईपीएफ एक्ट की धारा 17 के तहत छूट मिली हो। पीएफ ट्रस्ट का निवेश अब पूरी तरह से ईपीएफ नियमों के मुताबिक होगा। पहले सरकारी सिक्योरिटीज में 50% निवेश की सीमा थी, वो पाबंदी हटेगी। सालाना 7.5 लाख रुपए तक का नियोक्ता योगदान टैक्स फ्री रहेगा। इससे ज्यादा राशि कर्मचारी के लिए टैक्स योग्य परक्विस्ट हो जाएगी। नियोक्ता अब बेसिक सैलरी का 12% से ज्यादा पीएफ में जमा कर सकते हैं, लेकिन साल भर में कुल 7.5 लाख रुपए तक की रकम ही टैक्स फ्री रहेगी। इससे ज्यादा पर आपको टैक्स देना होगा।